रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दांत के बारे में। दांत के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानकारी लेते हैं कि दांत क्या होता है, कैसे क्या काम करता है। आज हम लोगों का टॉपिक जो है वो है दांत। देखिए, दांत सारे लोग जानते हैं कि दांत का जो काम होता है वो पीसना होता है। जैसे हम लोग खाना खाए, पीसना, काटना, फाड़ना, चीरना, यही सब दांत का काम होता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा सोचें तो जो दांत है वो हमारे चेहरे में खूबसूरती बनाने का भी काम, हमारे चेहरे को खूबसूरत बनाने का भी काम करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने अगल बगल, किसी आदमी के मुंह में अगर दांत नहीं है या फिर उसका दांत अगर बाहर आ गया है तो देखते होगे लगता है कि उसका मुँह ऐंठ गया है, ऐसे पता चलता है। तो हमारे चेहरे को खूबसूरत बनाने का भी जो है वो दांत काम करता है, उसके साथ खाने में तो काम करता ही है। आइए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वैदिक स्टडी पॉइंट को। आइए हम लोग देखते हैं दांत का जो अध्ययन होता है। अध्ययन का मतलब जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग दांत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं वह कहलाता है हमारा ओडोंटोलॉजी। दांत का जो अध्ययन होता है वो हमारा ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और अगर हम दांत के बारे में बात करें कि यह बना किससे होता है, तो जो दांत है वो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से। अगर हम ये पता करते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है हमारे दांत को, तो हमारे दांत को जो सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली गैसें में होती हैं वह होता है हमारा फ्लोरीन। यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, हमने बात कर दिया कि किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का तो बना होता है, लेकिन यहीं पर देखते हैं थोड़ा सा इसकी संरचना कि यह जो दांत है यह दो भागों में बना होता है। ऊपर वाला जो भाग होता है ये हमारा इनेमल का होता है, और हमारे शरीर के अंदर जो सबसे कठोर भाग पूरे शरीर में पाया जाता है वह हमारा इनेमल का ही होता है। और यहाँ पर अगर इसके अंदर वाले भाग की बात करें तो यह होता है डेंटाइन। आगे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि जैसे होता क्या है कि हम लोग चॉकलेट खाते हैं या फिर धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा सा हम लोग बड़े होते हैं या फिर किसी न किसी कारण से हमारा दांत जो होता है वो सड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो दांत सड़ने की प्रक्रिया यह क्यों होती है? जब हमारे दांत का जो पीएच मान है वह 5.5 से कम होने लगता है। जब पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो हमारे दांत जो होते हैं वह अम्लीय माध्यम की ओर जाने लगते हैं और हमारा दांत सड़ना शुरू हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग दांत को सुरक्षित रखने के लिए टूथपेस्ट का यूज करके दांतों को सड़ने से बचाते हैं। तो टूथपेस्ट का यूज क्यों करते हैं? देखिए, जो टूथपेस्ट होता है ना वो क्षारीय माध्यम में बना जाता है, मतलब उसका जो पीएच मान होता है टूथपेस्ट का वो 7 से अधिक ही होता है, मतलब वो क्षारीय होता है। तो यहाँ पर हम लोग जब टूथपेस्ट को करते हैं ब्रश के माध्यम से तो उसका पीएच मान जो है वह 7 से अधिक है, मतलब वह क्षारीय है। और हमारा दांत का अगर पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो वह जो क्षारीय माध्यम के द्वारा हम लोग टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं वह इसके पीएच मान को 5.5 से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करने लगता है और इसके अम्लीय माध्यम को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है, जिससे हमारा जो दांत होता है वह से बचा रहता है, सड़ने से बचता है। आगे हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर दांत के जो प्रकार होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं? दांत के जो प्रकार हैं वह इनके कामों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, अगला होता है अग्रचवर्णक और उसके बाद चवर्णक। यहाँ पर इसको अंग्रेजी में कृंतक को इंसाइयर कहते हैं, रदनक को कैनाइन कहते हैं, अग्रचवर्णक को प्रीमोलर कहते हैं और चवर्णक को मोलर कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, कृंतक को इंसाइयर, रदनक को कैनाइन, अग्रचवर्णक को प्रीमोलर और चवर्णक को मोलर के नाम से जाना जाता है। इनकी जो संख्या है वो हमारे शरीर में फिक्स होती है। देखिए, अगर हम बात करें कि वयस्क मनुष्य में यह जो कृंतक अगर एक तरफ की बात करें, जैसे हमारे मुंह में नीचे और ऊपर दोनों तरफ दांत होते हैं, तो अभी हम समझ रहे हैं सिर्फ एक तरफ के, या तो नीचे के दांत को लेकर के या तो ऊपर के दांत को लेकर के हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम कृंतक की बात करें तो हमारे एक तरफ यह 2 जोड़ी होता है। जोड़ी का मतलब होता है एक जोड़ी में 2। जैसे हम लोग अगर कहीं चप्पल लेने जाते हैं किसी दुकान पे तो हम कहते हैं भैया तनी एक जोड़ी चप्पल दे दीजिए, तो एक जोड़ी में एक चप्पल नहीं ना देता है, एक जोड़ी दे रहा है, मतलब हमको 2 चप्पल दे रहा है। तो यहाँ पर कृंतक की जो संख्या होती है हमारे एक तरफ वह 2 जोड़ी मतलब 4 दांत होता है। रदनक की जो संख्या होती है वह होती है 1 जोड़ी मतलब 2 दांत होता है। प्रीमोलर की जो संख्या होती है वह होती है 2 जोड़ी मतलब 4 दांत होता है। और मोलर की जो संख्या होती है वह 3 जोड़ी मतलब 6 दांत होता है। एक एक तरफ की ये बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर
अगर हम देखें तो यहाँ 2 मतलब 4 दांत और यहाँ पर 1 जोड़ी का मतलब 2 दांत और यहाँ 2 जोड़ी का मतलब 4 दांत, यहाँ 3 जोड़ी का मतलब 6 दांत। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो 6 4 10 2 12 4 16। यहाँ पर इनको जब हम सबको ऐड कर दे रहे हैं तो इनको ऐड करने पर हमारा कुल कितना आया 16। लेकिन यह जो 16 आया यह सिर्फ एक तरफ का आया, इसको हमने आपको पहले ही बताया है। यहाँ पर 16 नीचे और 16 ऊपर मिला करके हमारे मनुष्य के अंदर जो दांतों की कुल संख्या आ गई वो कितनी आ गई 32 आ गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो अलग अलग दांत हैं इनको किस आधार पर इनको बांटा गया है। हमने पहले कहा कि इनको इनके कामों के आधार पर बांटा गया है। इनका काम क्या होता है, जैसे कृंतक का काम होता है काटना कुतरना। जैसे हम लोग अगर रोटी वगैरह लेते हैं, अब जैसे जब बच्चे जो होते हैं उनको अगर भूख लग गई और उनको अगर जल्दी से खाना है, थाली नहीं मिला, मम्मी बर्तन नहीं दी खाने के लिए, वो क्या करते हैं रोटी वगैरह लेते हैं, उस पर जो भी घर में बना है सब्जी वगैरह रख करके आराम से उसको ऐसे मोड़ते हैं और चापने लगते हैं। अब यहाँ पर जो ऐसे मान लो रोटी उठाए और इसे डायरेक्ट काट रहे हैं तो ये जो आगे वाला भाग हमारा काटने का काम कर रहा है ये हमारा कृंतक होता है। इसकी जो संख्या होती है एक तरफ वो होती है 4। आगे देखते हैं रदनक। ये जो रदनक होता है यह जो हमारा यह सामने वाला काटने वाला दांत है, इसके बगल एक दांत इधर और एक दांत इधर नुकीले दांत होते हैं। ये जो नुकीले दांत होते हैं यह चीड़ने फाड़ने का काम करते हैं। आप लोग देखे होंगे जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें ये जो नुकीले वाले दांत होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मांस खाना है और मांस वो कैसे खाएंगे, उनको पका के तो कोई देगा नहीं। मांस को खाने के लिए चीड़ने फाड़ने की आवश्यकता है। तो मांसाहारी जीवों में ये जो रदनक वाले दांत होते हैं, मतलब ये जो चीड़ने फाड़ने वाले दांत होते हैं ये बड़े बड़े पाए जाते हैं। और मनुष्यों में भी पाया जाता है क्योंकि ईश्वर जानता है कि मनुष्य भी कहीं ना कहीं मांसाहारी है ही। तो यहाँ पर ये क्या करता है, चीड़ने फाड़ने का काम करता है। और इस रदनक के जस्ट बगल में जो 2 दांत हैं, यहाँ पर देखिए अगर थोड़ा सा समझने की यहाँ पर कोशिश करें तो ये हमारा जो है ये हमारा इंसाइयर मतलब कृंतक है। ये क्या करता है, काटने का काम करता है। ये जो नुकीले दांत लग दिख रहे हैं ये हमारा रदनक होता है जो कि चीड़ने फाड़ने का काम करता है। इसके बगल में ये जो 2 दांत हैं, ये 2 दांत इधर और ये जो 2 दांत है ये 2 दांत इधर, ये जो दोनों दांत हैं 2 2 4 दांत, ये हमारा पीसने का काम करते हैं और इनको हम नाम देते हैं प्रीमोलर या फिर अग्रचवर्णक। इसके बगल में अगर बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3, ये 3 दांत इधर और ये 3 दांत इधर, ये 3 जो 6 दांत होते हैं ये हमारा पीसने का काम यह भी करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हमारा अग्रचवर्णक पीसने का काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों के दांतों के बारे में। बच्चों में देखिए क्या होता है कि जो कृंतक की संख्या होती है वह 2 जोड़ी होती है। 2 जोड़ी का मतलब क्या है, 2 जोड़ी का मतलब 4 दांत। जो रदनक की संख्या होती है वह तो 1 जोड़ी होती ही है, 1 जोड़ी का मतलब 2 दांत। और यहाँ पर प्रीमोलर की जो संख्या होती है वह बच्चों में नहीं होती है, मतलब बच्चों में जो अग्रचवर्णक होता है वह नहीं पाया जाता। इसके साथ ही जो चवर्णक मतलब जो मोलर होता है इसमें भी 1 जोड़ी मतलब 2 दांत की कमी आ जाती है और यहाँ पर सिर्फ 2 जोड़ी मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 दांत रहता है। अगर यहाँ पर देखें तो 4 4 2 6 और यहाँ पर 6 4 10, यह जो 10 नीचे और 10 ऊपर जो बच्चों में दांतों की संख्या हो जाती है वह हो जाती है 20 दांत। और ये जो 20 दांत होते हैं यही 20 दांत बच्चों में द्विबार दंती या फिर दूध के दांत के नाम से जाना जाता है। दूध के दांत के नाम से क्यों? क्योंकि ये जो 20 दांत हैं ना, 10 नीचे और 10 ऊपर, यही जो 20 दांत हैं यही सिर्फ दोबारा उगते हैं जब वह धीरे धीरे बड़ा होता है। बाकी वो होते कितने हैं 32, कितने दोबारा उगते हैं 20, बचा कितना 12। ये जो 12 दांत होते हैं ये कभी भी दोबारा नहीं उगते हैं। एक बार टूट गया तो दोबारा उगता नहीं है। इसी के कारण दोबारा उगने के कारण इसे हम द्विबार दंती, द्विबार का मतलब दोबारा 2 बार। तो यहाँ पर देख लिया हम लोग कि बच्चों में जो दांतों की संख्या आ गई वो यहाँ पर 4 2 6 6 4 10 और 10 10 20। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो सबसे पहले उसका आगे वाला दांत आता है। आगे आने वाले दांत के बाद फिर यहाँ पर बगल में खाली हो जाता है और इसके अंदर दांत उगने लगता है। तो यहाँ पर ये क्यों होता है, देखिए हमने कहा कि कृंतक तो होता है, रदनक तो होता है, लेकिन अग्रचवर्णक गायब होता है। मतलब यहाँ पर ये कृंतक तो होता है, ये रदनक तो होता है, लेकिन जैसे ही ये
अग्र चवर्णक में आता है तो ये जो दोनों अग्र चवर्णक हैं यह गायब होते हैं, इधर भी और इधर भी। इसके साथ साथ जब हम लोग चवर्णक में आते हैं तो चवर्णक में ये जो आगे वाले दो चवर्णक हैं यह तो होता है, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ये गायब होता है और इधर से ये गायब होता है। तो यहाँ पर देखो, एक यहाँ गायब, दो यहाँ गायब, दो एक तीन, तीन दो पाँच, पाँच एक छः, छः नीचे गायब, छः ऊपर गायब, कुल 12 दांत गायब। कुल कितना बच गया? 20 दांत बच गए। तो यहाँ पर ये जो हम लोगों का आता है इसी को हम लोग दंत सूत्र के नाम से भी जानते हैं। मतलब अगर कहे कोई कि वयस्क में जो दांतों का सूत्र होता है वयस्क के लिए वो क्या होता है, तो होता है 21, 23, और बच्चों में जो दंत सूत्र होता है वह हमारा होता है 2102, 2102।